हाय दोस्तों, तो आज हम एसएसटी का पेपर देखेंगे। इससे पहले मैंने मैथ्स का पेपर डाला था और हिंदी इंग्लिश का भी डाला है, वो आप देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे एसएसटी का पेपर। एसएसटी के पेपर में सबसे आसान यही होता है कि उसमें अगर आपने सही सही बना के लिख दिया तो आपके नंबर पक्के हैं, और जितना ज़्यादा बना के लिखेंगे उतना ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अगर आपने कॉपी से पूरा छाप दिया तो शायद उतने नंबर ना मिलें जो बना के लिखने के नंबर मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दो खंड होते हैं, खंड का होता है पहला और दूसरा खा। तो बहुविकल्पी से स्टार्ट होता है ये। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है वो क्वेश्चन उतार के सीधा आंसर लिख कर टिक मार देना होता है। और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी एक एक मार्क्स के होते हैं, 6 होते हैं ये। खंड का में पहले बहुविकल्पी होते हैं, फिर होते हैं हमारे अति लघु, वेरी शॉर्ट। इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, उसमें हर एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन होते हैं। जैसे मार्टिन लूथर कौन था, उसका मुख्य योगदान क्या था, तो 1 नंबर मिल जाएगा आपको मार्टिन लूथर कौन था ये बताने में, और उसका मुख्य योगदान बताने में 1 नंबर। ऐसे ही दूसरा भी है, ऐसे ही तीसरा भी है। फिर आएगा हमारा लघु। लघु हमारा ऑप्शनल होता है, 2 दिए हैं। जैसे ये 10वां दिया है तो इसमें 2 दिए हैं। पहला दिया है नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए, या तो ये कर लीजिए, या फिर रोलर एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ, या फिर ये कर लीजिए। इसमें आपको क्या है, दूसरे वाले में इसमें आपको एक एक मार्क्स मिलेंगे। पहले अगर आपने बताया रोलर एक्ट क्या था तो आप बताएंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। फिर पूछा गया उसका विरोध कैसे किया गया, ये बताएंगे, फिर 1 मार्क्स, और क्या परिणाम हुआ, ये तीनों लिखने के बाद आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये 11वां है, ये भी अथवा में है, कोई एक करना है। पहला जो है उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज, राजनीति 1.5 मार्क्स, समाज 1.5 मार्क्स। तो नेक्स्ट है राजनीतिक दल और दबाव समूह का अंतर लिखिए, किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो अगर राजनीतिक दल आपने सही लिखा तो 1 नंबर, दबाव समूह सही लिखा तो 1 नंबर, और 3 बिंदुओं पर जो प्रकाश डालना है वो भी 1 ही मार्क्स का है। तो ये टोटल जो हमारा लघु होता है ये होता है हमारा 3, 6 मार्क्स का। और अति लघु में 3 होते हैं, वो भी 6 मार्क्स के होते हैं। लघु हमारे 2 होते हैं, ये भी 6 मार्क्स के होते हैं। अब हम आगे देखेंगे। तो आगे हमारा दीर्घ उत्तीय प्रश्न, दीर्घ मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है ये। तो ये जो आते हैं ये 6 मार्क्स के आते हैं, ये भी अथवा में आते हैं, कोई एक करना होता है। इसमें 4 दिए गए हैं, कोई 2 करने हैं। तो असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। इसमें जो क्यों प्रारंभ किया गया पूछा है वो 2 मार्क्स का है, और जो 4 कार्य लिखने हैं वो 4 मार्क्स के हैं। हर एक कार्य 1-1 मार्क्स का है। अगर आपने सही लिखा तो 6 मार्क्स आपके पक्के। और सबसे जो इसमें आता है वो वेरी शॉर्ट ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने उसको सही सही कर दिया तो आपको उसमें नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि वेरी शॉर्ट जल्दी याद हो जाते हैं और वो सभी लोग करते हैं। नेक्स्ट है वही 13 क्वेश्चन है, उसको भी ऑप्शनल है, कोई एक करना है, ये भी 6 मार्क्स का ही है। अब आ गया हमारा मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य में हमें मैप मिलता है, वहाँ पे जहाँ पेपर देने जाएंगे वहाँ पे आपको मैप मिल जाएगा। और आपको करना क्या है, जो जो स्थान लिखा है वहाँ वहाँ पे आपको बिंदी लगा के और वहाँ पे उसका नाम लिख देना है। तो लिखा है वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इसको अगर आप लिखेंगे तो ये है 1.5 3 मार्क्स का। इतना करने के बाद ये दूसरा भी ऐसे ही है, तीसरा भी ऐसे ही। आपको एक डॉट बना के उसके पास लिख देना है अगर उस स्थान का नाम आपको मालूम है। और ये दूसरा मानचित्र कार्य है, ये भी 1-1 मार्क्स का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, इसमें लिखना है आपको। फिर आ गया खंड खा, इसमें बहुविकल्पी से स्टार्ट है, ये हमारा ज्योग्राफी है। तो बहुविकल्पी हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 मार्क्स का हमारा बहुविकल्पी है। अति लघु हमारा है 3, 1, 4 मार्क्स का अति लघु है। 2-2 मार्क्स के हैं सारे अति लघु। और ये जो है हमारा लघु, इसमें ये हमारा अथवा में करना है लघु हमें, और
तीन नहीं, 2 लघु दिए गए हैं, ये दोनों 3-3 मार्क्स के हैं। और दीर्घ है हमारा सबसे बड़ा 6 मार्क्स का। दीर्घ हमेशा 6 मार्क्स का ही आता है। तो ये अथवा में दिया गया है, इसमें से कोई एक करना है तो कोई एक कर लीजिएगा आप। अब देखते हैं अगला क्या है। तो अगला जो हमारा है ये है मानचित्रकार। मानचित्रकार हमेशा लास्ट में दिया होता है खंड के। और खंड का में जैसा हमने देखा वैसे ही खंड का में आपको 2 मैप दिए जाएंगे, दोनों मैपों को आपको भरना है जो जगह जहाँ पे है। और ये जो ज्योग्राफी का मैप होता है इसमें थोड़ा अलग है। नागार्जुन सागर बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मैप आपको दिया जाएगा, उस पर अगर आपको लगता है कि नागार्जुन बांध यहाँ पे है तो वहाँ पे आपको ये जो बॉक्स बना है ये वाला, ये आपको बना देना है और लिख देना है नागार्जुन बांध, नागार्जुन सागर बांध। और फिर कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, कपास उत्पादन के लिए ये हर एक चिन्ह उसमें दिए गए होंगे, आपको करना है। जैसे बॉक्साइट के लिए 4+ दिए गए हैं, हैदराबाद के लिए सर्कल दिया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी के लिए ये नदी का शेप दिया गया है। तो ये करके आपको लिख देना है वहाँ पे कि ये यहाँ पे है। और नेक्स्ट आ गया नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर स्थित है। आगे जो है वो भी हमारा मैप ही है इसमें, लेकिन क्वेश्चन उतार के उसके नीचे आंसर लिख के आपको मैप में भर देना है जो आंसर होगा। जैसे नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, नदी का नाम लिख के आपको वहाँ मैप पे उसका निशान लगा देना है। तो ये था पूरा हमारा पेपर एसएसटी का। और अगर आपको और पेपर चाहिए जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स पे कुछ भी डाउट हो तो पूछिए। और कोई भी पेपर की अगर फ़ोटो चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिए, मैं आपको भेज दूँगा। थैंक यू।